प्रिंसिपल है सीनियरिटी का, ठीक है, और नेक्स्ट जो चंद्रचूड़ जी बनने वाले हैं, तो नॉर्मली जो कोलेजियम होता है जिसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कौन जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, कौन से हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करना है, कौन नेक्स्ट बड़े जो पेटिशन, ठीक है, इसके अलावा कौन से हाई कोर्ट का ट्रांसफर होगा जज का, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है जज से संबंधित वो कोलेजियम ही फैसला लेता है। नॉर्मली कोलेजियम क्या होता है, 4+1 होता है, 4 सबसे सीनियर मोस्ट जज और 1 होते हैं आपके सीजीआई। इस बार दोस्तों चंद्रचूड़ जी वाले जो बेंच होगी कोलेजियम की, उसके अंदर 2023 के अंदर पता है क्या होगा, 5+1 कोलेजियम होगा। सीनियरिटी के हिसाब से मतलब जो 4 सीनियर मोस्ट होते हैं उसके बजाय 5 सीनियर मोस्ट है जो कि, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। समझ गए मेरी बात? चलिए ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है इन सब चीजों को, कोलेजियम को, फर्स्ट जज को, फर्स्ट जज केस को, सेकंड जज केस को, तो इसके बारे में पता करते हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है मतलब ये, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि चंद्रचूड़ जी को सीनियरिटी के बिहाफ पे है, जो कि आने वाले 2 सालों के लिए सीजीआई है जो कि बनाया गया है। तो अभी देखो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम होता क्या है, तो मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है, 4+1 के अकॉर्डिंगली कोलेजियम होता है। इनका काम क्या होता है कि अपॉइंटमेंट करना जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, पहला काम। दूसरा काम होना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करना। तीसरा जो हाई कोर्ट के अंदर जो ट्रांसफर होते हैं जजेस के वो भी देखना। तो ये 3 मेजर काम है जो कि कोलेजियम के होते हैं। समझ गए मेरी बात? तो हमारे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोलेजियम की बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन बस हमारे यहाँ पे जो पहले केसेस हुए हैं उसके बिहाफ पे ही ये सब चीजें जो कि चल रही है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि सीजीआई और प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज भी मिलकर कोई फैसला लेते हैं। समझ गए मेरी बात? एक सेपरेट 3 मेंबर कोलेजियम भी चलता है। ये तो मैंने आपको बताया, ये जो काम है ये तो 4+1 के। एक सेपरेट 2+1 कोलेजियम भी चलता है जिसको हेड कौन करते हैं, सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज। ओके, अब इसमें इनका क्या काम होता है कि कोई भी अपॉइंटमेंट करना जजेस टू द हाई कोर्ट। अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये आपके एग्जाम के लिए, अगर मेरे को सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, 4+1 से जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करने हैं तो फिर मैं कैसे जाऊंगा, 2+1 से जाऊंगा। समझ गए मेरी बात? तो दोनों में बहुत फर्क है। एग्जाम में सवाल आएगा सिविल सर्विसेज में या किसी भी एग्जाम में, तो आप हमेशा अगर मेजरली गलत करके आते हैं तो ये कंसेप्ट है जो कि ध्यान रखिएगा। साथ में अगर कोई ट्रांसफर करने हैं तो वो तो 4+1 देखेगा, चीफ जस्टिस बनाना है हाई कोर्ट का तो भी 4+1 देखेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर अपॉइंटमेंट करना है हाई कोर्ट के जजेस का तो 2+1, 2 सीनियर मोस्ट जज और +1 सीजीआई। फिर ये डिस्कस करेंगे किससे, गवर्नर से करेंगे उस स्टेट का जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का उससे डिस्कस करेंगे, वहां के 1-2 सीनियर जज से डिस्कस करेंगे, फिर जाके किसी भी जज को अपॉइंट करेंगे एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। समझ गए? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहली बार जो मुद्दा आया वो दोस्तों फर्स्ट जज केस में 1981 के अंदर आया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 7 जज की बेंच बैठी जिसमें आर्टिकल 124 और 127 को इंटरप्रेट किया गया और जिसमें बोला गया कि भाई कैसे अपॉइंटमेंट है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का किया जाएंगे। समझ गए? तो इसके अंदर भी सीजीआई को लेकर है जो कि बात बोली गई कि सीजीआई और सीनियर मोस्ट जज है जो कि इसके ऊपर काम करेंगे। सेकंड जज केस हुआ 1993 के अंदर, उसमें भी 9 जज की बेंच बैठी जिसने क्या किया, 1981 वाले जजमेंट को जो है ना वो थोड़ा बहुत एग्जामिन किया उसकी करेक्टनेस को और थोड़ा बहुत उसको रिवर्स भी कर दिया। ठीक है, तो जो कंसल्टेशन था ना वर्ड, कंसल्टेशन, उस वर्ड को चेंज किया गया। पहले क्या कंसल्टेशन वर्ड था, उसको चेंज करके कंकरेंस किया गया कि भाई सहमति से क्या, कंसल्ट नहीं करेंगे, सहमति के साथ में मिलकर है जो कि कोलेजियम क्या करेगा, किसी भी जज का अपॉइंटमेंट करेगा। समझ गए? पहले यह था कि भाई सीजीआई कंसल्ट करके काम कर लेगा, अभी कंसल्टेशन की बात नहीं हुई सेकंड जज में, उसमें बोला कि कंकरेंस के साथ में, यानी कि रजामंदी के साथ में क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे। उसके बाद तीसरा जज केस हुआ 1998 के अंदर, जहां पे जो अपने नारायण साहब जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो है वो डिस्कशन किया था। आपने सुना होगा ना एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है ना, 3 तरीके की जुरिडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें एक एडवाइजरी होता है जिसमें प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, बात कर सकता है, पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी इश्यू के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के पास में डिपेंड करता है कि वो आंसर करेगा या नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया और उन्होंने बताया कि भाई हमें कोई भी जज को अपॉइंट करना है तो कोलेजियम से करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने भी सपोर्ट किया, जो सेकंड जज केस था उसी को सपोर्ट किया
और स्ट्रेंथ जो बढ़ा के पहले 3 जज की थी उसको बढ़ा के 4+1 कर दिया, यानी कि 5 जजेस की स्ट्रेंथ है जो कि कर दी। तो आज के टाइम पे जो कोलेजियम है हम इसी को कहते हैं। ठीक है गाइज, तो होपफुली ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। ठीक है, अभी चंद्रचूड़ जी जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो वो खुद भी जो है वो इस 4+1 वाली, ये देख रहे हो 4+1 जो कोलेजियम है उसके अंदर शामिल थे। चलिए ठीक है, ये वाली बात हो चुकी है। और 5+1 के अंदर क्या होगा कि सीनियरिटी के हिसाब से एक और पर्सन है जो कि 2023 में एड ऑन हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं पेज नंबर 12 की। समझ में आ गया ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ सर ये पूरा कोलेजियम का सिस्टम सुप्रीम कोर्ट कैसे चलता है, कैसे अपॉइंट होते हैं जजेस, कैसे ट्रांसफर होते हैं,